आज की हमारी कहानी है बदकिस्मत औरत। राधा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन राधा अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। राधा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से राधा कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी राधा को पल्ला ठीक करके ने के लिए कहती, कभी राधा चार औरतों के बीच में बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि राधा वहां से उठकर किचन में न चली जाती। राधा का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। राधा कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास राधा के आने जाने पर भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। राधा के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। राधा ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादी में नहीं जाती। राधा बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही राधा का साथ नहीं देता। राधा सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। राधा को कहीं आने जाने भी नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोल्हू हो, बस खटकती रहे। राधा सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ तो मैं क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है। मयूर भी अपनी माँ के सामने राधा के पास कम बैठता था, उसे बात भी कम करता। राधा जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में आना जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। राधा काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता। राधा को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब मयूर शहर गए, कई महीने हो गए बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। उनकी पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला, पर सास को जब पता लगा तो राधा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। राधा को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। राधा के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए राधा को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से राधा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। राधा सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि राधा 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। राधा के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर राधा की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला, सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। राधा खुद को
बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ-बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो आज अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई थी उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। राधा सोचती चलो सास खरी-खोटी सुनाती है तो लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरी करती है। कभी-कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते। राधा ने अपनी ज़िंदगी के से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज राधा जैसी लड़की पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो राधा की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। राधा अपने पैरों पर खड़ी होती। राधा जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौने कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायके दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ-बाप होते हैं जो बेटी को जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटी वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।